नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेज़बान निशांत और आप सबका स्वागत है सत्ता से साहित्य तक इस श्रृंखला में। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने इस चुनाव में इस देश की राजनीति का चरित्र पूरी तरह से बदल दिया। बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जिसने ये साबित कर दिया है कि सच्चाई, सादगी और सहनशीलता से देश की जनता को जीतना संभव है। जिसने बहुत पुख्ता तौर पर यह साबित कर दिया कि नफरत, विभाजनवाद और झूठ सिर्फ एक निश्चित वक्त तक ही पनप सकता है। राहुल गांधी ने उन्हीं के कहे हुए अल्फाज को सच करते हुए इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आखिरकार खोल दी है। पिछले 10 सालों में इस देश ने बहुसंख्यवाद की आड़ में धर्म की बुनियाद पर बेहिंता नफरत देखी है, तरक्की के नाम पर गरीब और कमज़ोर लोगों का शोषण और राष्ट्रवाद के नाम पर सरकारी मोहर लगा हुआ वैचारिक आतंकवाद भी बर्दाश्त किया है। पिछले 10 साल में इस देश में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि जहां सामाजिक व्यवस्था के ढांचे में सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए नागरिक के हक के लिए आवाज़ उठाने वाले को अर्बन नक्सलाइट का लेबल लगा दिया जाता था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने वालों को अराजकतावादी करार दिया जाने लगा था। सरकार से सवाल पूछने पर देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता था। कट्टरता और इंटॉलरेंस या तंग ख्याली का यह आलम था कि विरोध में उठता हुआ हर हाथ उठने से पहले ही काट दिया जाता था। इस देश पर डर और बेबसी का एक ऐसा माहौल तारी हो चुका था जहां लोकतंत्र बचाने की हर उम्मीद मिटने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष को भी पूरी तरह से इर्रेलेवेंट बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। खौफ और खामोशी के इस माहौल में राहुल गांधी की निडर आवाज़ को दबाने की भी पुरजोर कोशिशें जारी रही। उनकी शख्सियत को एक मस्करे की या एक पप्पू की शक्ल देने में सरकार और उनके द्वारा प्रायोजित आईटी सेल दिन रात एक करने लगे। राहुल गांधी ये नाम एक तरह का मजाक बन गया था, लेकिन राहुल फिर भी जुटे रहे। 2024 के चुनाव में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का कल्ट स्टेटस, बेहिसाब पैसा, अपनी क्रेडिबिलिटी गंवा चुका हुआ चुनाव आयोग, पूरी तरह से बायस्ड मीडिया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके साथ अखिलेश यादव, स्टैलिन, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव जैसे नेता। जिस कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ी बताया जा रहा था, उसी कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा कर दिया है। तो ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने जिसकी वजह से इस बार देश की जनता ने उन पर भरोसा करना सीख लिया? राहुल ने इस देश के हर नागरिक को ये याद दिलाया कि सत्ता में बैठे हुए नेताओं से सवाल करना हमारा हक है और हमारी जिम्मेदारी भी। और राहुल खुद लगातार सवाल करते रहे, सत्ताधीशों से सवाल करते रहे इस सड़ी हुई व्यवस्था पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों द्वारा एक दशक तक एक नाकाम वंशवादी नेता के रूप में उपहास किए जाने वाले राहुल गांधी ने मोदी की नफरत और डर की राजनीति के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के नाम से 2 क्रॉस कंट्री मार्च शुरू किए, जिससे उनकी कांग्रेस पार्टी में उत्साह का संचार भी हुआ और उनकी अपनी खुद की छवि भी फिर से स्थापित हुई। नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक के राजनीतिक विश्लेषक राहुल वर्मा का कहना है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को न सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं के मोबिलाइजेशन और उनके मार्च के लिए, बल्कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की वैचारिक पिच को लगातार स्पष्ट करने के लिए भी श्रेय मिलेगा। दोस्तों, इस अभियान के दौरान देश भर में राहुल अपनी पार्टी के मुख्य चेहरे के रूप में सामने आए। एक ऐसा चेहरा जो एक दशक तक भाजपा नेताओं के हमलों का निशाना रहा है, जो अक्सर उन्हें शहजादा, राजकुमार और ना जाने क्या क्या कहते रहे। लेकिन अपनी राजनीतिक सफ़र में अगर ऐसा कोई एक क्षण था जब राहुल गांधी वास्तव में एक ताकत बनकर उभरे, तो वह यही भारत जोड़ो यात्रा थी। अपने हाथ में संविधान का एक लाल जैकेट वाला पॉकेट आकार का एडिशन लेकर उन्होंने अभियान के दौरान और फिर चुनावी रैलियों में भी लगातार इस बात पर जोर दिया कि उनका प्रयास भाजपा को संविधान बदलने से रोकना है। कैम्ब्रिज शिक्षित राहुल गांधी ने अक्सर कहा है कि वह मोदी वाली भाजपा से सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उस पार्टी और उसके मूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू प्रथम चरित्र को हराने के लिए लड़ रहे हैं। वह चरित्र जो संविधान में निहित भारत की धर्मनिरपेक्ष जड़ों के खिलाफ है।
राहुल गांधी का कहना है कि मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से है, जो हमारे देश के लिए खतरा है। ये लोग जो नफ़रत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मैं इसके खिलाफ़ लड़ता हूँ। मेरे लिए यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। 53 साल की उम्र में बिल्कुल अकेले अपने पिता की तरह एक प्रशिक्षित पायलट और एक सर्टिफाइड स्कूबा गोताखोर राहुल गांधी एक गज़ब का साफ और पाक दिल इंसान है। राजनीति में राहुल गांधी का भविष्य क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन इस शख्स के दिल में एक आम इंसान के लिए करुणा, भाईचारा और बेइंतहा प्यार है। ऐसे गुण जो आजकल के नेताओं में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। और कोई राहुल गांधी को कितना भी मजाक बनाना शुरू करे, लेकिन जिस किसी ने राहुल के भाषण और भारत भर और पूरी दुनिया में उनके अलग अलग वृत्त संस्थाओं को दिए गए इंटरव्यूज़ और विश्वविद्यालयों में उनके विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन सुने हैं, तो उससे एक बात तो साफ है कि इससे ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान आज भारत की राजनीति में और कोई भी नहीं है। राहुल जिस तरह की राजनीति करते हैं, उसकी शायद अब हमें आदत नहीं रही। हमें आदत नहीं रही है अब कि कोई बिना किसी को नीचा दिखाए या बिना बेइज्जत करे सिर्फ आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करे। हमें नफ़रत और धार्मिक कट्टरता के हथियार से खेली जाने वाली राजनीति की आदत हो गई है। इसलिए मोहब्बत और इंसान को सिर्फ इंसानियत के तराजू में तोलने वाली राजनीति अब हमारे पल्ले नहीं पड़ती। हमारे प्रधान सेवक जी नेहरू को छूने चले हैं, लेकिन वो राहुल गांधी तक भी कभी पहुंच सकते हैं या नहीं, पता नहीं। राहुल गांधी ने भारत के हर उस नागरिक को एक उम्मीद दी जो अपनी आँखों के सामने इस देश के लोकतांत्रिक बनावट को एक निरंकुश सत्ता से सामने दम तोड़ते हुए देख रहा था। इस बेबसी के आलम में ये उम्मीद जगाई कि सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये उम्मीद कि देश तानाशाहों की मर्ज़ी से ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता और ना ही कभी करेगा। सत्ता में बैठे हुए मगरूर नेता जब उन्हें सीरियसली लेने पर मजबूर हो गए हैं। राहुल गांधी के सफ़र का तो अभी बस आगाज़ हुआ है। अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अभी बहुत कुछ हासिल करना है राहुल गांधी को। उनकी शख्सियत से डर कर जो लोग उन्हें मिटाने के लिए चल पड़े थे, उन लोगों से, उन तख्तनशी लोगों से अगर मेरी ही लिखी हुई ये गज़ल के एक शेर की ज़ुबानी कहूँ तो अफसाना ए हस्ती मिटी नहीं, अभी कुछ ज़क़ाब बाकी है। अभी ये भी हो जाएंगे कभी पूरे, कुछ जो ख्वाब बाकी है अभी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते सत्ता से साहित्य तक इस श्रृंखला में एक नए विषय को लेकर, एक नए सवाल, एक नए व्यक्तित्व को लेकर। तब तक इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस चॅनल को सबस्क्राईब करना ना भूलें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।